जय हिंद मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक और शेयर करें। धनबाद गोविंदपुर प्रखंड उत्क्रमित उच्च विद्यालय बरियो में हुआ प्रखंड आयुष मेले का आयोजन। पूर्वी टुंडी प्रखंड सहित विभिन्न क्षेत्रों के लोग लाभ लेने पहुंचे। प्रखंड आयुष मेले में स्वास्थ्य संबंधित 18 स्टॉल का शिविर लगाया गया, जैसे आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी, योगा, कैंसर नियंत्रण, डाबर, वैद्यनाथ, धूम्रपान निषेध, एड्स नियंत्रण, आगंतुक परिवार कल्याण सहित व अन्य महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधित स्टॉल लगाए गए। धनबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने जय हिंद मीडिया से क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। रिपोर्ट जय हिंद मीडिया के लिए फारूक अंसारी, धनबाद से। ये आज का कार्यक्रम है हमारा, जो हमारा पुराना सिस्टम सब ट्रीटमेंट का है, उसके बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना। आज हर बीमारी का इलाज एलोपैथिक के पास है या एलोपैथिक करता है। बहुत सारी बीमारियों का इलाज एलोपैथिक के पास भी नहीं है, नहीं कर पाता है, लेकिन उसमें चूंकि रिसर्च इतना हुआ है कि उसकी ऑथेंटिटी और उसकी साइंटिफिक बेसिस के कारण उसका एक्सेप्टेंस समाज में ज्यादा। लेकिन हमारे पैथ जो है वो भी एक पुराना पैथ है हमारा। बहुत सारा यूनानी है जो कि यूनान से हम लोगों ने हायर किया है, और फिर हमारा आयुर्वेद है जो हिंदुस्तान की ही पद्धति है, फिर होम्योपैथ है, फिर उसके अलावा नेचुरोपैथ है। ये सारी पद्धतियां जो है, इससे किस बीमारी में क्या लाभ होता है, इसका कोई रिसर्च रिकॉर्ड हमारे पास नहीं। अगर हम कंपैरेटिव ऐसा कर सके, जैसा कि अभी सरकार के द्वारा आयुष के चिकित्सकों का पदस्थापन हर ब्लॉक में किया गया है, अगर ये चिकित्सक इस तरह का, जैसे कि मान लीजिए एलोपैथी में बहुत दिनों से दर्द की दवा खा करके लोग गठिया का इलाज करा रहा है, लेकिन उसको अभी भी दवा खाना पड़ता है, और दर्द की दवा खाने के कारण दूसरी बीमारियां उसके शरीर में पैदा हो जाती है। जैसे उनका किडनी प्रभावित हो जाता है, आंत प्रभावित हो जाता है, और भी बहुत सारी चीजें हो जाती है। बावजूद इसके वो ठीक नहीं हो पाता, दर्द से उसका निवारण होता है। लेकिन हमारे दूसरे जो पैथ है, आयुष के जो दूसरे पैथ है, उसमें भी इस बीमारी का इलाज है। तो अगर कुछ मरीजों को सेग्रीगेट करके उस इलाज से में अगर हम उनको रखते हैं तो उनका क्या रिजल्ट आता है, अगर इसका एक कंपैरेटिव चार्ट हम बना पाए तो हमारे पास इस बात की प्रमाणिकता होगी कि हम इस बीमारी का इस पैथ से लाभ उसको दे सकते हैं। उसमें हमारा खर्च भी कमेगा और लोगों को लाभ भी होगा। तो इस पैथ में, इस पैथ को, इस कैंप को लगाने का यही एक उद्देश्य है कि जनता इन सारे पैथों के बारे में जाने कि इस तरह के चिकित्सा पद्धति हमारे पास है, और उसमें दवाएं भी उपलब्ध है। कुछ दवा अभी मिलेगा, और अगर कुछ मान लीजिए जैसे आपके ब्लॉक में अवेलेबल रहेगा तो आप वहां से जाके प्रोक्योर कर सकते हैं। और कुछ दिन तक पैथ को, इस कैंप को लगाने का यही एक उद्देश्य है कि जनता इन सारे पैथों के बारे में जाने कि इस तरह के चिकित्सा पद्धति हमारे पास है, और उसमें दवाएं भी उपलब्ध है। कुछ दवा अभी मिलेगा, और अगर कुछ मान लीजिए जैसे आपके ब्लॉक में अवेलेबल रहेगा तो आप वहां से जाके प्रोक्योर कर सकते हैं, और कुछ दिन तक इस इलाज में रहें ताकि आपको इसके लाभ और हानि का पता चले, और कल को आप कल इसे स्वीकार कर सके। ठीक है। एक समस्या रही है सर जगह को लेकर, क्योंकि ये जो प्रचार प्रसार किया गया, हम लोग उस समय भी थे, गाड़ी में थे, जहां आप हैं यहाँ आने जाने का सुविधा सर सुलभ नहीं है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना, जो होना चाहिए वो है नहीं, तो जन जन तक पहुंचे। तो अगली बार सुलभ जगह पर हो। हमारे पास जन जन तक पहुंचाने का उपाय हमारी सहिया बहनें हैं, जो हर गांव से है, हर ग्राम से है ना, उनको भी इससे जोड़ा जाएगा ताकि इसका मैसेज सभी जगह पे जाए। और हमारी एएनएम है, उनका भी सहयोग हम लोग लेंगे, और अगली बार हम कोशिश करेंगे कि इसका प्रचार प्रसार जो है वो व्यापक रूप से हो, सभी को पता चले। और हमको इस समय चूंकि पर्याप्त समय नहीं था, इसलिए नहीं हो पाया। इस कंस्ट्रेंट को हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं। अगली बार हमारा प्रयास होगा कि इस तरह के कैंप ऑर्गेनाइज होंगे तो इसकी जानकारी सभी लोगों को भी रहेगी, और जो भीड़ हमारे पास एकत्रित होगा उसके प्रबंधन का भी मैं व्यवस्था करूंगा। आखिरी सवाल लेना चाहेंगे सर, एक कंफ्यूजन है कि यहाँ सिर्फ गोविंदपुर प्रखंड में लगा है, क्योंकि प्रखंड आयुष मेला है, क्या यहीं के लोग सिर्फ इलाज करा सकते हैं या बाहर के भी आ सकते हैं? बाहर के भी आ सकते हैं। इसमें जो भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं वो आके इलाज करा सकते हैं। इसमें कोई रुकावट नहीं है। डॉक्यूमेंट लाने की जरूरत नहीं, कोई डॉक्यूमेंट लाने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।